याजूज और माजूज की हकीकत दिलचस्प इस्लामी कहानी। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया बिल्कुल खामोश है, लेकिन फिजा में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ है। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हैं। अचानक जमीन के किसी कोने से एक भयानक शोर उठता है, जैसे पहाड़ टूट रहे हों, जैसे धरती का सीना फट रहा हो। और फिर एक ऐसी कौम बाहर निकलती है जिसकी तादाद बेशुमार है, जो बेहद ताकतवर है और जो दुनिया में तबाही मचाने वाली है। इस कौम को याजूज और माजूज कहा जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहां तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे तो वे हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब वे किसी झील के पास से गुजरेंगे तो उसका पानी पी जाएंगे। जब आखिरी लोग वहां पहुंचेंगे तो कहेंगे, यहां कभी पानी हुआ करता था। दज्जाल का फितना। नाजरीन, याजूज और माजूज से पहले दुनिया एक और बहुत बड़ा फितना देखेगी। वह होगा दज्जाल का फितना। दज्जाल एक आंख वाला होगा और वह लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। वह लोगों को धोखा देगा, आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसेगी, जमीन को कहेगा तो फसल उग जाएगी। बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे, लेकिन सच्चे मोमिन उससे बचने की कोशिश करेंगे और पहाड़ों में पनाह लेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल। जब दज्जाल का फितना अपनी इंतहा पर पहुंच जाएगा, तब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे। हदीस के मुताबिक वह दमिश्क के पास सफेद मीनार के करीब उतरेंगे। फिर वह दज्जाल का पीछा करेंगे और आखिरकार उसे बाबे लुद नाम की जगह पर खत्म कर देंगे। दज्जाल के खत्म होने के बाद दुनिया में कुछ समय के लिए अमन और इंसाफ कायम हो जाएगा। हजरत जुल्करनैन और दीवार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हजारों साल पहले एक महान बादशाह गुजरे जिनका नाम था हजरत जुल्करनैन। कुरान में उनका जिक्र आता है कि अल्लाह ने उन्हें जमीन में ताकत और हुकूमत दी थी। एक बार वह सफर करते हुए दो पहाड़ों के बीच पहुंचे। वहां के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, याजूज और माजूज हमारी जमीन में फसाद फैलाते हैं, क्या आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना सकते हैं? हजरत जुल्करनैन ने उनकी मदद की। उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े इकट्ठे किए और दो पहाड़ों के बीच एक मजबूत दीवार बना दी। उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। यह दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज और माजूज न उस पर चढ़ सकते थे और न उसे तोड़ सकते थे। जब दीवार टूटेगी, लेकिन हजरत जुल्करनैन ने एक बात और कही थी, यह मेरे रब की रहमत है। जब मेरे रब का वादा आएगा तो वह इस दीवार को तोड़ देगा। कयामत के करीब वह वक्त आएगा जब यह दीवार टूट जाएगी और याजूज और माजूज दुनिया में फैल जाएंगे। वे खेतों को तबाह कर देंगे, शहरों को उजाड़ देंगे और हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। याजूज और माजूज का खात्मा जब इंसान पूरी तरह बेबस हो जाएगा, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों पर एक खास बीमारी या कीड़े भेज देगा और वे सब एक ही रात में मर जाएंगे। उसके बाद बड़े बड़े परिंदे आएंगे जो उनकी लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। फिर जोरदार बारिश होगी जो जमीन को साफ कर देगी और इस तरह याजूज और माजूज का फितना खत्म हो जाएगा। आखिरी बात नाजरीन, इन बातों का मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि हमें याद दिलाना है कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। असली काम यह है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत करे, अच्छे काम करे और अल्लाह से जुड़ा रहे, क्योंकि आखिरकार कामयाबी उसी की होगी जो ईमान और नेक अमल के साथ दुनिया से जाएगा।